बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज है। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। ये पूरा मामला बिहार की सड़कों से होता हुआ सड़कों तक अब पहुंचा है और इस मुद्दे पर सुनवाई हुई है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन अपना काम करे, लेकिन कानून के मुताबिक। हम किसी संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगा रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी पहचान का सबूत माने। इस मामले में विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, उससे सवाल उठ रहा है कि आखिर उसे डर किस बात का है। चूंकि वोटर लिस्ट रिव्यू पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई दी है और अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है, लेकिन आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, वोटर लिस्ट रिवीजन पूरे देश में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, आयोग जो कर रहा है उसका संवैधानिक दायित्व बनता है। आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। वोटिंग का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए है। कानून में स्पेशल रिवीजन का प्लान है। आपको प्रक्रिया जल्दी शुरू करनी चाहिए थी। इस बात का भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है और विपक्षी पार्टी भी यही मांग कर रही थी कि ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से फौरी तौर पर लिया गया, इतनी जल्दबाजी में लिया गया, ये 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ये पूरा मामला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी सुनवाई आज की गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो जो वोटर आई कार्ड्स हैं, जो आधार कार्ड हैं, जो राशन कार्ड हैं, उसको भी कंसिडर कर सकता है। हालांकि यह अनिवार्य नहीं किया गया है, यह भी क्लैरिटी आपको दे दे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सुप्रीम सुनवाई हुई है। लगातार बिहार इलेक्शन को लेकर के जो इंटेंसिव रिवीजन है, यानी वोटर लिस्ट को रिवाइज करने की जो प्रक्रिया है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला लिया गया, उसको लेकर के सवालों के घेरे में इलेक्शन कमीशन को विपक्षी पार्टियां ले रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था। जो पिटिशन है इस रिवीजन के खिलाफ दायर किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो लगभग इलेक्शन कमीशन के पक्ष में है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आधार कार्ड को आप आधार बना सकते हैं अगर चाहे तो। अब ऐसे में वोटर लिस्ट रिव्यू पर सुप्रीम कोर्ट की जो अगली सुनवाई है वो 28 जुलाई को होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग जो इस समय कर रहा है वो संविधान का हिस्सा है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यह भी क्लैरिफाई किया। वोटिंग का अधिकार हर एक भारतीय को है। कानून में स्पेशल रिवीजन का प्लान है और ये रिवीजन देश भर में होनी चाहिए। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह भी कहा कि आपको ये जो प्रक्रिया है वो पहले शुरू करनी चाहिए थी। ये काफी देर हो गई है इसमें, और चूंकि ये जल्दबाजी में हो रहा है और इसीलिए जो विपक्षी पार्टी है वो इस पर सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन 28 जुलाई को होने वाले फैसले में क्या निर्णय होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन कमोबेश स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आ रही है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इस समय बिहार में हो रहा है वो होता रहेगा और वो पूरी प्रक्रिया उसकी खत्म होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये प्रक्रिया पहले होनी चाहिए थी और इसी की मांग विपक्षी पार्टी द्वारा लगातार बिहार में किया भी जा रहा था। साथ ही विपक्षी पार्टी कह रही थी कि वोटर आई कार्ड, साथ ही राशन कार्ड और जो आधार कार्ड है, जिसको बनाने के लिए सरकार ने इतनी बड़ी पहल की, एक लंबे समय से आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, आखिर उसको वरीयता क्यों नहीं दी जा रही है, उसको मान्यता इस बार इस रिवीजन में क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर के कई सवाल खड़े हुए, तो फिर इसका जवाब भी ये निकल करके आया कि आबादी से ज्यादा बिहार में कई इलाकों में जो आधार कार्ड है वो हैं, और खासतौर पर सीमांचल के एरिया, और शायद इसलिए संभवतः इलेक्शन कमीशन ने ये बड़ा फैसला लिया।